ये विद्यार्थियों, कल हमने तत्वों के प्रतीक और उनकी संरचना के बारे में बताया था। अब बताएंगे आपको मूलक और उनकी सहायता से यौगिक कैसे बनते हैं, इन बातों को बताया जाएगा। अणुओं का निर्माण कैसे होता है, इसको समझने के लिए पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, मूलक। तो कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल्स। तो मूलक से क्या तात्पर्य है? परमाणु या परमाणुओं के समूह, परमाणु या परमाणुओं के समूह जिन पर निश्चित आवेश होता है उन्हें मूलक कहते हैं। अब देखिए, जैसे H प्लस है, क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। NO2 नाइट्राइट, Cl क्लोराइड, NH4 प्लस अमोनियम, Ca प्लस 2, क्या इस प्रकार। अब इन पर क्या निश्चित आवेश है? CO3 कार्बोनेट। अब ये क्या है? परमाणु है। ये भी परमाणु है, ये भी परमाणु है, ये समूह है। तो परमाणु या परमाणुओं के समूह जिन पर निश्चित धन या ऋण आवेश होता है उन्हें मूलक कहते हैं। यानी कि रेडिकल्स मीन्स एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम विच बियरिंग आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव आयन नोन एज रेडिकल। बात वही है ना, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच बियरिंग आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नोन एज रेडिकल। देर आर टू टाइप ऑफ रेडिकल, एसिडिक एंड बेसिक। यानी मूलक के दो प्रकार होते हैं। अब है प्रकार, एक तो होता है अम्लीय मूलक। क्या बोलते हैं? अम्लीय, अम्लीय मूलक। इसको ऋणायन बोल देते हैं, ऋणायन। एक होता है भास्मिक मूलक, भास्मिक मूलक। इन्हें क्या बोलते हैं? धनायन। यानी ये जो Cl माइनस है, Br माइनस है, OH माइनस है, NO2 माइनस, ये सारे क्या है? ऋणायन है। और धनायन H प्लस, Na प्लस, NH4 प्लस। यानी कि ऋण क्या? परमाणु या परमाणु के समूह होते हैं जिन पर क्या होता है? ऋणावेश। परमाणु या इनके समूह जिन पर क्या होता है? धनावेश, धनायन। यानी ये दो प्रकार के होते हैं, ऋणायन और धनायन। अब इनके अलग अलग संयोजकता के आधार पर, जैसे एक संयोजी ऋणायन, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी। ऐसे धनायन में एक संयोजी धनायन, द्विसंयोजी धनायन, त्रिसंयोजी। उसके बाद अगर इनके आयन याद कर लेंगे तो हम यौगिक आसानी से बना लेंगे। तो पहले हम लेते हैं ऋणायन, यानी अम्लीय मूलक। कौन से लेते हैं? अम्लीय मूलक। इनमें ही, और ये साथ साथ आप नोट कर लेंगे, इनको याद ही करना है। पहला है, हम लेंगे अम्लीय मूलक। एक संयोजी। क्या लिखा लेंगे? एक संयोजी। इनके नाम जो सूत्र हमें याद करने हैं। तो पहला नंबर लिखते हैं हम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। OH माइनस, फ्लोराइड क्या होता है?
F माइनस क्लोराइड Cl माइनस ब्रोमाइड Br माइनस। उसके बाद नाइट्रेट NO3, नाइट्राइट NO2 माइनस, बाइकार्बोनेट HCO3, बाइसल्फेट HSO4, साइनाइड CN माइनस क्लोरेट ClO3। तो ये क्या है, एक संयोजी है जिन पर एक ऋणावेश होता है। जैसे F होता है फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, माइनस आ जाए तो फ्लोराइड, यानी इसमें जो ऋणायन है इनमें डेट आता है। जैसे फ्लोरीन से फ्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड, यानी ऋणायन में डेट का उपयोग होता है। अब लेते हैं द्विसंयोजी। इसके बाद है द्विसंयोजी। ये थे एक संयोजी, नंबर 2 आता है द्विसंयोजी। द्विसंयोजी ऋणायन, ऐसे ऋणायन जिनकी संयोजकता क्या होती है, -2। इसमें नंबर 1 ऑक्साइड, O-2, सल्फाइड S-2, सल्फाइट SO3-2, सल्फेट SO4-2 और कार्बोनेट CO3-2 और छठा है ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट C2O4-2। तो -2 में ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे लगा सकते हैं। तो ये हो गए द्विसंयोजी। इसके बाद में आता है त्रिसंयोजी ऋणायन। इसमें 4 आयन है। पहला है नाइट्राइड, N-3, फॉस्फेट PO4-3, फास्फाइट PO3-3 और फास्फाइड P-3। तो ये मैंने आपको 3 तरह के अम्लीय मूलक यानी कि ऋणायन, इनको तो याद करना ही पड़ेगा। अपनी कॉपी में सारों के नाम और सूत्र लिख लेंगे। अब आ जाता है सोडियम नाइट्राइट, तो NaNO2 हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो नाम और सूत्र में इतना फ़र्क है। तो ये तो आपको ऋणायन है वो याद करने हैं। अब कर लेंगे धनायन।
फिर दोनों को मिलाने से क्या बनाएंगे, यौगिकों के सूत्र। तो पहला काम क्या करना है आपको, अम्लीय और भास्मिक मूलकों का नाम और सूत्र याद करना है। ये तो मैंने आपको लिख दिए अम्लीय मूलक यानी कि ऋणायन। अब मैं लिख रहा हूँ धनायन यानी कि भास्मिक मूलक। यानी ऐसे परमाणु या समूह जिन पर क्या होता है धनावेश, उन्हें क्या बोलते हैं, भास्मिक या धनमूलक। तो यहाँ भी वही है, एक संयोजी, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी। पहले है एक संयोजी धनमूलक। इसमें उदाहरण लेने हैं। नंबर 1 अमोनियम आयन। अमोनियम आयन ये दो तत्वों से मिलकर बनता है, यानी जटिल मूलक होता है। बाकी सभी में क्या एक ही तत्व होगा। आगे हम नाम आगे आयन लगा देंगे। जैसे ना दूसरा है सोडियम। सोडियम आयन तो Na+। पोटेशियम आयन K+। यानी ये प्लस आता है, इसमें आयन शब्द जोड़ देंगे। उसके बाद में रुबीडियम। रुबीडियम आयन Rb। उसके बाद में सिल्वर आयन Ag+। के बाद में क्यूप्रस आयन Cu+। तो ये एक संयोजी आयन है। अब कॉपर में दो होते हैं तो क्यूप्रस रहता है क्यूप्रिक। क्यूप्रस में कम आवेश हो तो क्यूप्रस, ज़्यादा तो क्यूप्रिक। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे द्विसंयोजी, के बाद आएगा द्विसंयोजी। एक मोटी साथ में लिथियम लिख दो। लिथियम आयन Li और एक है सीजियम। सीजियम एस सीजियम CS क्या होता है CS। अब आता है द्विसंयोजी मूल धनमूलक। द्विसंयोजी धनमूलक ऐसे धनायन जिनकी संयोजकता क्या होती है, 2 होती है। यहाँ जाओ नंबर 1 बेरिलियम। साथ में इनके प्रतीक याद हो जाएंगे और साथ में आवेश हाँ बेरिलियम में आयन Be+2। मैग्नीशियम आयन Mg2। कैल्शियम आयन Ca2। बेरियम आयन Ba2। जिंक आयन Zn2। क्यूप्रिक आयन Cu2। फेरस आयन इसमें फेरस आयन Fe2। निकल आयन Ni2। तो ये द्विसंयोजी है।
उसके बाद में त्रिशंजी, त्रिशंजी धनमूलक, इसमें भी बोरॉन आयन, बोरॉन आयन B+3, एल्यूमिनियम Al+3, गैलियम आयन Ga+3, क्रोमियम Cr+3, आर्सेनिक As+3। तो ये मैंने सारे आपको ऋण आयन धन आयनों के नाम और सूत्र लिखा दिए हैं। इनको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। इनको याद करोगे तो ही हम आगे यौगिकों के नाम, उनके सूत्र, समीकरण लिख पाएंगे। इसलिए आज इतने काम करना आपको कि मूलक, अम्लीय और भास्मिक दोनों ही प्रकार के मूलकों के सूत्र और नाम आपको याद हो जाने चाहिए। कल मैं इन मूलकों से यौगिक कैसे बनते हैं ये आपको बताऊंगा। थैंक यू।